बोला डॉक्टर सेठ ने, प्रोफेसर श्रीवास्तव ने आप सबको बताया कि टीकाकरण बच्चों का राइट है और कोविड वैक्सीन हमारा राइट है, हमको अपने को प्रोटेक्ट करना है। पर मैं आप सबको, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, मैंने अमेरिका में 40 साल डॉक्टर्स मेडिकल स्कूल में डॉक्टर स्कूल में पढ़ाया है। तो मैं बोलती हूँ जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे, समझेंगे नहीं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, उस प्रॉब्लम के लिए हमको क्या करना है और क्या वैक्सीनेशन क्या होता क्या है, तो इसलिए मैं उस पर बात करूँगी। सबने बोला ज़रूरी है, पर आप लोग समझोगे आके ANM आके डॉक्टर्स नर्सेज आके हमको टीका लगा देती हैं, हाँ, तो उस टीका लगाने से क्या कितनी र्यूमर्स भी होती हैं, वो हमारे अंदर भी बीमारी फैला रही हैं, वो हमारे अंदर ये बीमारी फैलाने के लिए या कुछ खराब करने के लिए कर रही हैं। पहली बात तो है कोई भी सरकार, कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स, कोई भी हेल्थ वर्कर किसी को कोई तकलीफ नहीं देता है, वो जो भी करते हैं आपके भले के लिए करते हैं। तो जब हम उस कीटाणु का अंश आपके अंदर डालते हैं, वो पहली बात तो वो जिंदा नहीं होता है, वो आपको बीमार कर नहीं सकता है, पर फिर भी उसका एक जो अंश डालते हैं हमारे अंदर, खून के अंदर 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, लाल रंग की और सफ़ेद रंग की। लाल तो सबको पता है, खून लाल होता है। तो ओके, लाल खून जो है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन फैलाता है, शरीर को हमको ताकत देता है, हमको खून की कमी से बचाता है, हमको दिमाग को तर करता है। पर जो सफ़ेद रंग की कोशिकाएं हैं वो हमारे अंदर सफाई कर्मचारी का काम करती हैं, हमको नज़र नहीं आती हैं, लाल खून ही नज़र आता है, पर वो सफाई कर्मचारी का काम करती हैं। जैसे हमने टीका लगाया उससे क्या हुआ, उनको पता चला कि कोई दुश्मन अंदर आया है, उसी वक्त उन्होंने उसको पकड़ के उसको ख़त्म कर दिया। अब बोलोगे आपने टीका लगाया, उन सफ़ेद कोशिकाओं ने ख़त्म कर दिया, फ़ायदा क्या हुआ? अब उस फ़ायदे की बात ये है कि जैसे मैं आप सबको मिली हूँ, आपकी शक्लें मेरे को याद रहेंगी, आप मेरे को याद करोगे, ये पता नहीं चलेगा कहाँ मिले थे, क्या मिले थे। यादगार जो है वो सफ़ेद कोशिकाओं में वो यादगार होती है, वो जो यादगार है वो देख लेती है कि ये वाला जो कीटाणु आया था अब दोबारा आएगा, तो उसके विरोध में एक फौज खड़ी कर देते हैं। मैं उसका उदाहरण एक छोटा सा देती हूँ, कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर एक आतंकवादी आपके गांव में आ जाए, आप मिल के उसकी कचूमर निकाल सकते हैं और तैयार हो जाते हैं कि अगर एक आया तो और भी आ सकते हैं, तो आपने एक फौज खड़ी कर दी। अब ढेर सारे आ जाएंगे और आप अगर आप तैयार नहीं होंगे तो आपका कचूमर निकाल देंगे। उसी तरह जब हमारे शरीर के अंदर जो सफ़ेद कोशिकाएं एक आर्मी, एक फौज तैयार कर लेती हैं उस बीमारी के अगेंस्ट, विरोध में, तो जब वो बीमारी आती है तो हमको उससे कुछ खतरा नहीं होता है, पर हम उस बीमारी से बच जाते हैं क्योंकि हमने उसके विरोध में एक फौज खड़ी कर रखी है। मैंने थोड़ा सा कहा, पर आपको अगर समझ आ गया है कि कितना ज़रूरी है हमारे अंदर उस कीटाणु को मारने की ताकत बनाना कि हम चाहे किधर भी हों पर उस बीमारी से बच जाएं। अगर जैसे डिफ्टीरिया, टेटनस, वूपिंग कफ, काली खांसी, पोलियो, रोटा वायरस, ये सब वायरसेस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट जितने भी आए हैं, जब मैं डॉक्टर पढ़ रही थी तब हमारे हिंदुस्तान में खाली थोड़े से कोई इंजेक्शन आए थे, पर इतने सालों में और 40 सालों में, 50 सालों में इतने ज़्यादा सारी दुनिया में वैक्सीन आ गई हैं डिफरेंट बीमारियों की, जो हमारे बच्चों को, जो मैंने बीमारियां देखी हैं डॉक्टरी बनते हुए और पहले अर्ली सालों में, आज वो आजकल के डॉक्टर वो बीमारियां देख ही नहीं सकते, उनको पता ही नहीं है वो बीमारियां, क्योंकि उसके प्रोटेक्शन, उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में इतने वैक्सीन आ गए हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को पूरे वैक्सीन लगवाएं, पूरी तरह से उनका ध्यान रखें, जो उनका राइट है, उनका राइट को क्या बोलते हैं, अधिकार है, वो अधिकार उनको ना अगर हम देंगे तो हम माँ बाप, हम दादा दादी, नाना नानी उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अपने बच्चों को जुल्म से बचाइए। आपने देखा होगा पोलियो के, आजकल तो कोई शुक्र है कि किसी का, नहीं तो लोग बेचारे अपंग हो जाते थे जिंदगी भर के लिए, और एक छोटा सा पोलियो ड्रॉप्स ने उनकी ज़िंदगी बना दी। तो प्लीज़ अपने बच्चों को पूरे टीके लगवाएं
और आप भी जब कोई टीका आए आपके गांव में किसी के लिए, स्पेशली जब कोविड के लिए आया हुआ है, तो अपने आप को बचाएं। हम हिंदुस्तान में शुक्र है कि इतनी जल्दी 10 महीनों में कोविड का वैक्सीन बन गया, जो पहले हमारे पास 20-20, 10-10 साल लग जाते थे वैक्सीन बनाने में, और आ गए हैं। तो उसका फ़ायदा ना उठाएं तो हम बेवकूफ़ हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को ये भी बताएं, बच्चों की वैक्सीन के बारे में भी और कोविड वैक्सीन के बारे में। मेरी आपसे ये प्रार्थना है, जो मैंने थोड़ा समझाया है, अगर आपको उसकी समझ आई है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।